आजकल की डेटिंग में ना ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि कोई सच में आपको पसंद करता है या नहीं। कभी कभी मीठी मीठी बातें होती हैं, थोड़ी अटेंशन भी मिलती है, पर वो हमेशा प्यार हो जरूरी नहीं। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस पूरी बातचीत का मकसद है एक क्लैरिटी पाना, ये समझने में मदद करना कि कब कोई रिश्ता सीरियस नहीं है, मतलब जब कोई प्यार तो नहीं करता लेकिन आपको खोना भी नहीं चाहता। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये प्लेस होल्डर आखिर है क्या? देखिए, प्लेस होल्डर वो इंसान होता है जिसे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, एक चॉइस की तरह नहीं। उन्हें बस तब तक साथ रखा जाता है जब तक कोई बेहतर ऑप्शन ना मिल जाए। ये एक तरह का इमोशनल सेफ्टी नेट है बस। तो चलिए अब इस कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स को देखेंगे जो किसी के असली इरादे साफ साफ दिखा देते हैं। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के साइन नहीं है, बल्कि गहरे साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो सच्चाई को सामने ले आते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज एक्शन। किसी के काम, खासकर उनका बात करने का तरीका, ये साफ बता देता है कि आप उनके लिए एक प्रायोरिटी हैं या सिर्फ एक ऑप्शन। क्योंकि सच तो यही है, कोई भी मजबूत रिश्ता प्रायोरिटी पर ही टिकता है। अब यहां एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो इंसान सोशल मीडिया पर फुली एक्टिव है, दोस्तों के साथ पार्टी चल रही है, स्टोरीज लग रही हैं, और दूसरी तरफ आपके मैसेज का जवाब घंटों बाद आता है, वो भी एक छोटा सा बेमन से किया हुआ रिप्लाई। ये साफ दिखाता है कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं बल्कि सुविधा हैं। और इस बर्ताव के पीछे एक गहरी साइकोलॉजी है। इसका मतलब है आपके होने से उन्हें आराम तो मिलता है, लेकिन आपके ना होने से कोई बेचैनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को आपके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मतलब साफ है, आप उनकी इमोशनल दुनिया के सेंटर में तो बिल्कुल नहीं है। और याद रखिए, बहाने सिर्फ बहाने नहीं होते, वो असल में इच्छा की कमी का एक सिग्नल होते हैं। ये बात बिल्कुल सीधी है। जिसे कोई सच में चाहता है उसके लिए रास्ते निकाले जाते हैं, बहाने नहीं बनाए जाते। चलिए अब दूसरे बड़े संकेत की तरफ बढ़ते हैं। ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है जो इरादों को दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, और वो है फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में बात करने पर किसी का रिएक्शन। ये कुछ कॉमन साइंस हैं जो दिखाते हैं कि कोई फ्यूचर के लिए कमिटेड नहीं है। कभी नोटिस किया है, जैसे ही शादी या फैमिली से मिलाने की बात करो, या तो टॉपिक बदल जाता है, या देखेंगे जैसा कोई गोलमोल जवाब मिलता है, या फिर उल्टा ये कहा जाता है कि आप प्रेशर बना रहे हैं। तो सवाल यह है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है अपने ऑप्शंस खुले रखने की। क्योंकि कमिटमेंट का मतलब है जवाबदेही, और जवाबदेही का मतलब है बाकी सारे दरवाजे बंद करना, और वो दरवाजे बंद करना नहीं चाहते। ये लाइन बहुत गहरी है और भविष्य की बातों को टालने का असली मतलब समझाती है। अगर कोई आपके साथ अपना भविष्य प्लान नहीं कर रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि वो आपके बिना ही अपना भविष्य प्लान कर रहा है। अब आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले बिहेवियर पर। एक दिन ढेर सारा प्यार और अगले ही दिन पूरी तरह दूरी बना लेना। ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं, ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है। ये हॉट एंड कोल्ड पैटर्न बहुत ही खतरनाक होता है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब है कभी बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा और कभी अचानक से दूरी। ये जो अनिश्चितता होती है ना, ये एक मजबूत इमोशनल अटैचमेंट बना देती है जो किसी नशे की तरह काम करती है। दिमाग हमेशा उस अच्छे वाले पल का इंतजार करता रहता है। एक पल आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा जरूरी उनके लिए कोई नहीं, और अगले ही पल सन्नाटा, बहाने और दूरी। ये साइकिल आपको इमोशनली थका देती है और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया। ये लाइन इस पूरे पैटर्न को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। प्यार बस उतना ही दिया जाता है जिससे आप जुड़े रहें, कहीं जाना पाएं, लेकिन क्लैरिटी कभी नहीं दी जाती जिससे आपके मन को शांति मिल सके। देखिए, इन सब बाहरी संकेतों और पैटर्न से भी बढ़कर जो आखिरी और सबसे बड़ा जवाब है, वो बाहर नहीं, आपके अंदर है, और वो है मन की शांति। चलिए अब बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की आवाज सुनते हैं। बस खुद से पूछिए, इस रिश्ते में रहकर कैसा महसूस होता है? क्या हर वक्त एक बेचैनी रहते हैं? क्या ओवरथिंकिंग और इमोशनल थकावट होती है? क्या आप हर वक्त खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं? ये सारी भावनाएं सीधे तौर पर उस इंसान के बर्ताव से जुड़ी हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक हेल्दी रिश्ता आपकी जिंदगी में सुकून और क्लैरिटी लाता है। अगर किसी रिश्ते में हमेशा ड्रामा, केओस और कंफ्यूजन है,
तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि कुछ बहुत गलत है। और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक यही है, अगर आप लगातार कंफ्यूज्ड हैं तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन खुद ही एक जवाब है। ये आपको बता रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछिए, ये रिश्ता आपकी जिंदगी में क्लैरिटी ला रहा है या केओस? आपका जवाब जो भी हो वो आपको आपका सही रास्ता जरूर दिखाएगा।